अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्रि ईमानन वहतिसाबा ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन, मैं आज आप हज़रात के सामने शब क़द्र के ताल्लुक़ से कुछ मुख्तसर तौर पर बातें अर्ज़ करूँगा। पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि शब क़द्र है क्या और इसमें होता क्या है और हमें करना क्या चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मुस्तकिल सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई और ये फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या आपको पता भी है कि शब क़द्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि इस रात शब क़द्र में फ़रिश्ते और उनके सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं ज़मीन पर बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से। मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, हर चीज़ पर पूरी दुनिया में वो फैल जाते हैं और हर एक को सलामती और रहमत की दुआएं करते रहते हैं फ़ज्र के तुलू होने तक। इस शब क़द्र की सूरत नाजिल होने का मकसद क्या है, इसका शान नुज़ूल क्या है। मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा फरमा रहे थे कि बनी इसराइल का एक शख्स 1000 महीनों तक दिन में जिहाद करता था अल्लाह के रास्ते में और रात में अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा देता था। 1000 महीनों तक इस तरह लगातार करता रहा। सहाबा इकराम को रश्क हुआ और हसरत भी हुई कि हमारी उम्रें इतनी मुख्तसर हैं, हम उस मकाम तक, उस सवाब तक कैसे पहुंच सकते हैं। सहाबा इकराम इस तशवीश में मुब्तला थे। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़िक्रमंद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का फ़रमान लेकर नाजिल होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का ये फ़रमाना है कि आपकी उम्मत का कोई भी शख्स शब क़द्र को पा लेता है तो अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर सवाब अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है। महज़ अल्लाह का फ़ज़ल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़ुसूसियत आका के सदक़े में और वसीले में हम सब को नसीब हुई है। अगर इस रात का हम सही तौर पर एहतमाम नहीं करते हैं तो इससे बड़ी बदबख्ती, महरूमी की बात कोई नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो इस रात से महरूम हो गया वो हर तरह के खैर से महरूम हो गया। एक तवील हदीस हज़रत काब
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जो जितने फ़रिश्ते रहते हैं, अनगिनत फ़रिश्ते रहते हैं, उनकी तादाद अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम, उतनी कसीर तादाद के फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, ज़मीन में फैल जाते हैं और हर मोमिन बंदा जो इबादत में रहता है, ज़िक्र अज़कार में रहता है, इस्तिग़फ़ार करता रहता है और आँखों से आंसू बहाते रहता है, तो फ़रिश्ते उसके करीब में जाकर उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, उससे मुसाफ़हा करते हैं। तफ़सीर में बात आती है कि जिस शख्स के दिल में हैबत तारी हो जाए, उसके रोंगटे खड़े होने लगें और आँखों से आंसू बहने लगें, दिल नर्म हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि फ़रिश्तों ने उससे मुसाफ़हा कर लिया। ये निशानी है। तो इसलिए इन रातों को हम अपने औकात को ज़ाय ना करें, इन रातों को ऐसे ही जाने ना दें, बल्कि इन रातों में खुसूस एहतिमाम करें। देखते देखते रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, आखिर अशरे में हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को आखिर अशरे की ताक रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को तलाश करने का हुक्म दिया है। और ये फ़रिश्ते सुबह तक कारगुजारी लेकर आसमान पर जाते रहते हैं और फ़रिश्ते आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं, बंदे का नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आज ये अमल किया था, मैंने उसको ये पाया है, इस अमल में मुब्तला पाया है। इस तरीक़े से एक दूसरे की कारगुजारी सुनते हुए ऊपर जाते हैं। बाज़ फ़रिश्ते आपस में तबादला करते हुए ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ इब्ने फ़लाँ पिछले साल वो गुनाह में था, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में था, लेकिन इस साल हमने उसको इबादत में पाया। फिर बाज़ फ़रिश्ते कहेंगे कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ पिछले साल हमने उसको गुनाह में मुब्तला, इबादत में मुब्तला पाया था, लेकिन इस साल हमने उसको गुनाह में मुब्तला पाया है। तो इस तरीक़े से अर्ज़ करते हुए आपस में एक दूसरे का तबादला ख्याल करते हुए ऊपर जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा इनकी कारगुजारी लेकर वो दरख्त अश करते रहता है कि जो लोग नेक बख्त होंगे वो बेहतरीन मकाम पर होंगे, और ख़ुद जन्नत फ़रिश्तों की इस कारगुजारी को सुनकर अर्ज़ करती है कि ऐ बारी ताला वो नेक बख्त कहाँ हैं, मैं उनके लिए मुंतज़िर हूँ, उनके लिए बनी सजी सवरी हूँ, ताकि वो मेरे पास आएँ और इत्मीनान के सांस लें, राहत और सुकून के साथ रहें। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बारगाह में सारी कारगुजारी सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अर्ज़ करने पर कि अल्लाह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ पिछले साल तो इबादत में मशगूल रहा, लेकिन इस साल मैंने उसको गुनाह में पाया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जिब्राईल तुम गवाह रहना, और तमाम फ़रिश्तों से फरमाएंगे, ऐ फ़रिश्तों तुम सब गवाह रहो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, अगर मेरा बंदा मरने से 3 लम्हे पहले भी तौबा कर लेता है तो भी मैं उसके गुनाह को माफ़ करूँगा। ये सुनना था। तमाम फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक आवाज़ होकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहीम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो फिर इससे बड़ी खुद बदबख्ती की क्या बात होगी। आखिर में अर्ज़ करता हूँ, 2 दुआएँ खुसूसी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जब मैं शब क़द्र को पाऊँ तो अल्लाह से क्या मांगूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी लिहाजा मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो उम्मत को भी ये दुआ की तालीम है, हम भी इस रात में इस दुआ का खुसूसी एहतिमाम करें। और एक हदीस में हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह इस रात में 3 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला पहली मरतबा पढ़ने पर उसके गुनाह को माफ़ करते हैं, दूसरी मरतबा पढ़ने पर उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाते हैं, तीसरी मरतबा पढ़ने पर अल्लाह ताला उसका दाखिला जन्नत में अता फरमाते हैं। तो इसका एहतिमाम करें। आखिर में नौजवानों से गुजारिश है खुसूसी तौर पर कि इस रात में तेज़ रफ्तार सवारी ना करें, व्हीलिंग ना करें
और शोर व शगफ चीख पुकार ना करें, दूसरों को तकलीफ़ देने का सबब ना बने, दूसरों की आराम का ख्याल करें। हम इबादत में अपने औक़ात को फ़ारिग़ करें। ख़ास तौर पर लॉकडाउन का ज़माना है, इसमें हम अपने घरों में रहें, घरों में रहकर इबादत करें। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुना गया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।